गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप कबीर के द्वारा साखियों के बारे में समझ गए थे कि साखियों के द्वारा कबीर ने जो आपको सीख दिया है वह एक साक्ष्य प्रमाण है। तो आज दूसरे भाग में कबीर के द्वारा शब्द को रखा गया है। शब्द में कबीर ने इस पद की चर्चा की है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पद की रचना है। कबीर ने इस पद की रचना में भगवान के बारे में यह कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। मैं तो तुम्हारे मन रूपी मंदिर में हूँ। तुम मुझे खोजने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी होय तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में। कबीर ने यहाँ मानव को यह सीख दे रहा है कि मैं किसी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, योग, वैराग्य में तलाश करने से नहीं मिलूँगा। अगर तुम्हें खोजना ही है, अगर तुझे मुझे पाना ही है, तो तुम पल भर में अपने मन रूपी मंदिर में अपने आत्म रूपी ज्ञान से खोजो। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और हमें खोजने के लिए तुम्हें कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर सांसों में विराजमान हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीर ने यह कहा है कि हे मानव, अगर तुम्हें खोजना है, भगवान को खोजना है, तो भगवान तुम्हारे हर पल में, पल पल में, सांस सांस में समाहित हैं। तुम्हें इसे खोजने के लिए कोई पूजा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनकर, साधु रूप को धारण कर भगवान को तलाशने में तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, दर दर घूमते हैं। कबीर के नज़र में यह सही नहीं है। कबीर का कहना है कि अगर तुम्हें भगवान को ढूंढना ही है, सच्चे मन से उन्हें खोजते हो, तो वह हर पल तुम्हारे सांसों के सांस से जुड़े हैं। तुम सिर्फ एकाग्र मन होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कार्य में लगे रहो। भगवान तुम्हारी हर क्रिया को देखते हैं। पद के दूसरे भाग में इस प्रकार कबीर ने शब्द में कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उरानी, माया रही न बांधी रे। कहने का अर्थ यह है कि संतों को कबीर ने भी इस प्रकार अपने शब्दों से कोसा है कि इस मानव रूपी संसार में संतों की आंधी सी आ गई है। ढेर सारे संत अपने प्रवचन के द्वारा, अपने वाक्य के द्वारा लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। भ्रम की टाटी सवे उरानी, माया रहे न बांधी रे। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में यह भ्रम है, माया है, संसार में लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखना, जब तक इस तरह के माया बंधन से लोग जुड़े रहते हैं, तब तक उसे संतों की वाणी
अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम ईश्वर को ढूंढते हैं वह संभव नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ कबीर का यह है कि आप इस बंधन रूपी संसार से जब तक इस चीज़ों से त्याग नहीं करते हैं तब तक आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। हित चित की दो थुनी गिरानी, बोल बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुबधी भांडी फूटा। हित चित के दो थुनी गिरानी, अगर हित में, अगर हमारे मन में किसी की भलाई करने की सोच है, मोल बलिंदा टूटा, तो अगर हम वहाँ मोल जोल की बात करते हैं कि हम दूसरे की भलाई कर रहे हैं, कोई बदले में मेरी भलाई करेगा या नहीं, या इस भलाई के बदले मुझे उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप किसी दूसरे की भलाई अधिक देर तक नहीं कर सकते हैं। आपका मुंह वहाँ टूट जाता है। आप किसी को परोपकार की दृष्टि से, सही नज़र से उसकी भलाई नहीं कर सकते हैं। तृष्णा छान पर घर ऊपरी कुबधी भांडी फूटा। अंदर में अगर हमारी यह तृष्णा है, अगर हमारी यह इच्छा है कि परोपकार के बदले मुझे उससे कुछ परोपकार की आशा है, मुझे भी वह बदले में अगर कुछ सहयोग न देता है तो मैं उसका सहयोग क्यों करूं। तो यह जो है उसी प्रकार कुबधी की भांडी फूटा। ऊपर से तो लगेगा कि आप उसकी भलाई कर रहे हैं, लेकिन आपके मन की जो ये बाधा है वह फूट पड़ेगी। वह कभी न कभी समाज के सामने, उस व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आप अपने बदले की भावना से कार्य किए हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी, निरचू चूबे ना पान, कूड़ कपट काया निस्के, हरि की गति जब जान। कहा गया है कि जोग करने के लिए संत अपने जुगुत लगाते हैं, घर को छोड़ते हैं, वैसा वस्त्र धारण करते हैं, वैराग्य की भावना लेकर चलते हैं, निरचु चुबे पान, लेकिन अपने मन रूपी भावना में जब उस रस को निचोड़ कर नहीं फेंकते हैं, कौन सा रस? माया, मोह, लोभ, तृष्णा, काम, द्वेष, इस सब को जब तक वह निचोड़ कर नहीं फेंक देते हैं तब तक उन्हें वस्त्र धारण करने से, योग करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कूड़ कपट काया का निष्कय, हरि की गति सब जान। जब तक इस मन रूपी कलश से इस सब को निचोड़ कर नहीं निकाल देंगे तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। आधि पीछे को जल बुटा, प्रेम हरि ना भीन, कह कबीरा भान के प्रकटे, उदित भयातम खीन। बहुत ही इसमें क्लिष्ट शब्द आया है, क्लिष्ट अर्थ आया है। जैसे आंधी के पीछे जो जल बुटा, यानी आंधी में जो जल बरसता है वह तो सबके लिए बरसता है। प्रेम हरि ना भीन, प्रेमहीन ना भीन, लेकिन जब हम उस भावना से, प्रेम रूपी भावना से किसी को सींच नहीं पाते हैं तो आंधी का जल उसी प्रकार बहता है। हो सकता है वह सभी को नहीं भिंगा पाता है। जिस ओर हवा होती है आंधी का जल उसी ओर खींचा जाता है। उसी तरह व्यक्ति का मन जो है वह आंधी स्वरूप जब तक भगवान के प्रति प्रेम में समाहित नहीं होगा
वह उधर मन मेरा जा ही नहीं सकता है। मेरा मन भटक करके माया मुँह में फंस जाता है। कह कबीर भान के प्रकटी उदी भयातम खान। कबीर का कहना यह है कि लाख सूरज का प्रकाश कितना ही उजाला दे दे, कितना ही रोशनी क्यों ना दे दे, लेकिन एक दुखी व्यक्ति के दिल में वह प्रकाश को नहीं भर सकता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का संकोच भरा होता है, संदेह भरा होता है, तो उसमें ज्ञान रूपी जो भाव है वह जगह नहीं बना पाता है। कहने का तात्पर्य कबीर का यह है कि हमें कार्य करने के लिए सबसे पहले अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाना होगा, अपने कार्य के प्रति संकल्पित होना होगा, तब हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद।